जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। भगवान गणेश के जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है जो 10 दिन तक रहता है। इस शुभ अवसर पर भगवान गणेश के 8 अवतारों की दुर्लभ कथा का हमें जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के इन अवतारों की कथा का श्रवण करने से हमारे सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं और उन्हें विघ्नहर्ता तो कहा ही जाता है। आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि भगवान के कथाओं का श्रवण करने मात्र से हमें उनकी असीम कृपा की प्राप्ति होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में लगी बेल घंटी को दबा लीजिएगा। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं उनके 8 अवतारों की कथा। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए भगवान गणेश ने 8 अवतार लिए थे। गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिया। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए भगवान गणेश ने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान है। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, यह उनकी कथाओं में बताया गया है। सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड। श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्रासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था। उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया कि उससे किसी से भय ना रहेगा। मत्रासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को दुखी करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि गणेश जी का आह्वान करें, गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति जी ने वक्रतुंड के रूप में मत्रासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्रासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्रासुर बाद में गणपति जी का भक्त हो गया। भगवान गणेश ने दूसरा अवतार एक दंत के रूप में लिया। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य जी ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत के रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, एक दांत, बड़ा पेट, उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मद्रासुर को युद्ध में पराजित किया। भगवान गणेश ने तीसरा अवतार महोदर के रूप में लिया। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महोसुर को नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति जी को अपना इष्ट बना लिया। भगवान गणेश का चौथा अवतार है विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव जी की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। उसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए और उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। भगवान गणेश जी ने गजानन के रूप में
5वां अवतार लिया। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया। उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिवजी की उपासना की। शिवजी लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध का संदेश भेजा। शुक्राचार्य जी की सलाह पर लोभासुर ने भी बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार से भगवान गणेश ने लंबोदर के रूप में छठा अवतार लिया। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्यदेव की उपासना करके ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़े। तब गणपति जी ने लंबोदर रूप धारण करके उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे आभास दिलाया कि वो संसार को कभी जीत नहीं सकते। क्रोधासुर ने अपनी विजय अभियान को रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। भगवान गणेश विघ्नराज भी कहलाते हैं। एक बार पार्वती जी अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी ने उनका नाम मम रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो शंबरासुर से मिला। शंबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसके मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति जी को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज्य मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य जी ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममरासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश जी विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ममरासुर का मान मर्दन करके देवताओं को छुड़वाया। भगवान गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई। उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य जी के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंकारसुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। उसने भी बहुत अत्याचार किए, अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में विष्णु पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने उस असुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्म योगी सभी कर्म के फलों का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होते हैं और जो योग में स्थित नहीं, वे कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। धर्मशील व्यक्ति जिमि सरिता सागर में जाहि, जद पीता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुहाए। जैसे सरिता उबड़ खाबड़ पथरीले स्थानों को पार करते हुए पूर्ण रूप से निष्काम भाव से समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार धर्मरथ पर आसीन मनुष्य के पास उसके न चाहते हुए भी समस्त सुख संपत्तियां, रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं। सच तो यह है कि उसकी दासिता ग्रहण करने के लिए ललायित रहती हैं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्ववंदित हो जाता है। ओम गण गणपताय नमः। प्यारे मित्रों, अगर कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना और आपसे एक बार विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही धार्मिक वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।